आँखों की समस्या कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसके लिए हमने पहले आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लोह 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10, मोती पुष्टि 2 से 4 ग्राम और रसराज योगेंद्र अथवा डायबिटीज़ वालों को वसंत कुसुमाकर दे करके और लोगों की आँखों को अच्छा किया था। अब इन सारी दवाइयों के स्थान पर ये आईग्रिट गोल्ड सुबह शाम 2-2 खाने से उससे भी कहीं ज़्यादा लाभ मिलता है और ये आँखों के लिए अचूक औषध है। ऐसे ही आंवला एलोवेरा जूस सुबह सुबह पीने से, गुलाब जल में आंवले की पंखुड़ियाँ डाल दी, ये आंवला की पंखुड़ियाँ अथवा ये त्रिफलाई रात को भिगोकर इसको रख देते हैं और इससे सुबह अभ्यास कर देते हैं। जल नीति सूत्र नीति कराते हैं। ये छोटी छोटी बातें। दृष्टि सौम्य आई ड्रॉप डालते हैं। माँ त्रिफला घृत से अक्षय तर्पण करते हैं। बातें छोटी छोटी, अक्षय तर्पण, जल नीति, सूत्र नीति, त्रिफला से आईवास, ये सौम्या दृष्टि आई ड्रॉप डालना। हमने कई बार ये फार्मूला बताया था। ये नींबू, अदरक और सफ़ेद प्याज। नींबू, अदरक, सफ़ेद प्याज, अदरक का छिलका उतार करके नींबू का, बिना इसको पानी नहीं लगने देना, बिना पानी लगे नींबू का, अदरक का छिलका उतार करके नींबू का रस लिया 1-1 चम्मच, 3 चम्मच शहद मिला दिया, फिर ये दृष्टि आई ड्रॉप तैयार हो जाती है। फिर ये सौम्य गाजर का जूस, उसमें थोड़ा आंवला डाल दिया, नींबू डाल दिया, उसके बाद पीने तो विटामिन ए की भी पूर्ति हो जाती है और ये आँखों के लिए रामबाण है। ऐसे ही आँखों के लिए पतंजलि काजल भी अपने आप में एक अप्रतिम औषध है। आंवले का मुरब्बा, आंवले की कैंडी, गाय का घी, ये सब आंवले का जो उत्पाद है, अमृत रसायन, सर्दियों में च्यवनप्राश, गर्मियों में अमृत रसायन, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इनसे और शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम, त्राटक, घास पर नंगे पैर चलना, हरी सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग करना, पानी पूरी मात्रा में पीना और डायबिटीज़ के कारण से तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करना, स्टीरॉयड से तो स्टीरॉयड को नहीं खाना। ऐसी छोटी छोटी बातें, इनका ध्यान रखना। ये सब करा करके हमने करोड़ों लोगों की बीमारियां मिटाई। सुबह वैदिक चैनल पर और शाम को आस्था चैनल पर, ये जब लोगों के आप इंस्पिरेशन लोगों से लेते हो, उनके एक्सपीरियंस सुनते हो, उससे इतना मोटिवेशन आपको मिलता है, इतनी होप आपको मिलती है कि आपको भी हौसला जागता है। अरे ये आदमी 50, 60, 70, 80 साल का अपने आंखों का चश्मा हटा सकता है, अपने कैटे ग्लूकोमा को मिटा सकता है, तो मैं क्यों नहीं मिटा सकता। तो मैं सबसे आह्वान करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आस्था देखने के लिए प्रेरित कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फेसबुक पर इसको फॉलो करने के लिए बोलिए, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर और वैदिक चैनल पर। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ आस्था पर लाइव, चाहे वो योगग्राम निरामय में रहूँ या पतंजलि वेलनेस, पतंजलि योगपीठ में रहूँ। जहाँ मैं नहीं रहता वहाँ हमारे पूज्य सन्यासी शिष्य, विद्वान, योगी, धर्मात्मा और बहुत ही शीलवान, चरित्रवान ऐसे सन्यासी जिनको हमने पूरा ये जो इंटीग्रेटेड पैथी है, योग, ये आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, इसका पूरा उनको प्रबोधन दिया, प्रशिक्षण दिया। 10 साल से ज़्यादा उनको इस योग की, अध्यात्म की शिक्षा दीक्षा में दीक्षित करके इस सेवा में समाहित किया। और पूज्य स्वामी आर्य देव जी योगग्राम में, पूज्य स्वामी विदेही देव जी पतंजलि वेलनेस योगपीठ में मेरी अनुपस्थिति में वो वैदिक चैनल पर कोई एक सन्यासी रहता है और वो भी योग सिखाता है। आप इन सेवाओं से जुड़े, योग करें और कराएं। मैं कहता हूँ यही इस कलयुग का सबसे बड़ा धर्म है, योग धर्म, और यही इस समय का सबसे बड़ा सेवा धर्म है, राष्ट्र धर्म है, सनातन धर्म है, ऋषि धर्म है। ये इस समय का युग धर्म है। योग करें और कराएं और इस अनुष्ठान को आगे बढ़ाएं। और जितने लोग इससे जुड़ते चले जाएंगे उतना ही संसार से रोग घटते जाएंगे, दुख मिटते जाएंगे, रोग मुक्त, व्यसन मुक्त, दुख मुक्त एक संसार का निर्माण होगा। और यही योग हमारे जीवन का आधार है, यही जगत का आधार है और इसी में सबका उद्धार है और इसी में सबका उपकार भी है। आइए हम सब मिलकर के इस योग विद्या को घर घर तक, जन जन तक, राष्ट्र और विश्व तक पहुँचाएं। और योग का जितना गौरव बढ़ेगा उतना ही वेद का, ऋषि परंपरा का तो गौरव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इससे सारे जगत का
कल्याण होगा। आज आँख की समस्याओं का संपूर्ण समाधान दे रहे हैं। एक तो उड़द के आटे का ये घेरा बना करके आँखों के चारों ओर लगा देते हैं और फिर उसमें बूंद बूंद करके ये महा त्रिफला घृत इसको टपकाते हैं और फिर जब पूरी आँखें भर जाती हैं तो फिर आँखें इसमें खोलते हैं और बंद करते हैं और इससे आँखों की रोशनी कितनी कमज़ोर हो गई वो दोबारा से पा लेते हैं। एक तो ये अक्षी तर्पण बहुत ज़बरदस्त प्रक्रिया है आयुर्वेद में। दूसरा जल नेति, सूत्र नेति और त्रिफला से आयुवास अथवा गुलाब जल से आयुवास। गुलाब जल में आंवला डाल दिया सूखर, उससे आयुवास। ये बाईं तरफ चल रहा है सब कार्यक्रम। और एक खास औषध, 1 चम्मच सफ़ेद प्याज का रस, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच अदरक का रस। अदरक, नींबू, सफ़ेद प्याज का रस ये 1-1 चम्मच लिया और 1-1 चम्मच नींबू का रस, अदरक का रस, सफ़ेद प्याज का रस लेकर के और इसमें 3 चम्मच शहद मिला दिया। इससे ये दृष्टि तैयार हो जाती है। ये हमने करोड़ों लोगों को दी है और अब तो करोड़ों लोगों को इससे नई दृष्टि भी मिल गई है। ये दृष्टि करके और ये सौम्य, ये 2 आई ड्रॉप हैं। बाकी पतंजलि काजल भी हमने दिया। अब शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम जो सब इधर कर रहे हैं हमारे भाई बहन, और इनसे क्या क्या इनको फ़ायदा हुआ एक एक से पूछते हैं। आप इसे पूछते हैं सबसे पहले। हाँ। ओम स्वामी जी, मैं चंदेश्वरी प्रसाद यादव बिहार उत्तर का राज्य प्रभारी पतंजलि योग समिति में हूँ। मैं 2004 से आपके टीवी पर देख करके योग करता आ रहा हूँ और लोगों को करवाता आ रहा हूँ। मेरा आज से करीब 10 साल पहले चश्मा छूट गया। मैं 35 साल की उम्र में चश्मा लगाया था और अपना चश्मा ही नहीं हटाया। मेरे बाल, मैंने कभी दांत में अन्य चीज़ नहीं, इसके लिए हमने दिव्य दृष्टि का भी प्रयोग किया और सुबह उठ करके पानी पूरा मुंह में ले करके छींटे मारे और अनुलोम। उम्र कितनी हो गई आपकी चंद्रेश्वरी? 69 साल से चल रहा है। ये चंद्रेश्वरी, राजेश्वरी, ये सब 70, 75, 80 वाले, इनको देना। मैं चंद्रराम सिंह राठौर, भूतपूर्व प्रधानाचार्य, मौजूदा जनपद कन्नौज का रहने वाला हूँ। मेरा एक इंटर कॉलेज चल रहा है। स्वामी जी से निवेदन है कि मैं उसको भारतीय शिक्षा बोर्ड में भी जोड़ूंगा। मेरा चश्मा 2000 योग शिक्षक बना, इसके बाद समिति बनी तो कन्नौज का प्रभारी बना और मंडल प्रभारी बना। मंडल प्रभारी हमने 4 जिलों को चलाया और 4 जिलों चलाने के बाद में योग इतनी चरम सीमा पर पहुंचा कि पूरे जनपद में उसका प्रचार हो गया। और मौजूदा स्थिति में मेरे अंदर मुझे शुगर हो गई थी। मैंने सिर्फ प्राणायाम से, कपाल भाती से शुगर ठीक किया। मेरी शुगर 6 महीने में ठीक हुई। दिसंबर से शुरू किया, अप्रैल में जाके ठीक हुई। लेकिन शुगर भी ठीक कर ली और शुगर से जो आँख कमजोर होते हैं वो भी ठीक कर ली। क्या बात है। चलो पीछे देना। सब ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड भी ठीक कर ली सर। ला, प्रोस्टेट पे नया हो गया। बिल्कुल। चलो पीछे देना जी। ओम। आदरणीय स्वामी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन है। स्वामी जी, मैं दिल्ली से सत्यनारायण बंसल दिल्ली से आया हूँ। जिला रोहतास नगर का मैं प्रभारी भी हूँ। सन 2007 में आपसे जुड़ा था। स्वामी जी, मेरे आंखों में चश्मा लगा हुआ था तो मैं अनुलोम विलोम, कपाल भाती, 8 प्राणायाम और ये सब कुछ करता रहा। नंगे पाँव चलना, घास पे त्राटक सब करता रहा। तो मुझे कभी नहीं मालूम पड़ा कि चश्मा कब उतर गया। और अब धीरे धीरे मेरी आंखें ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ। और स्वामी जी 2014 में आप हमारे पास आए भी थे। बड़ा शिविर लगाया था आपने जी जिला करावल नगर में, रोहतास नगर में। तो हमारे आपने बहुत आशीर्वाद दिया था और उससे हमें बहुत लाभ हुआ। वहाँ पर हमारे कई हजारों जो कार्यकर्ता। ओम जी। पीछे देना। हाँ भैया, बता अभी क्या बताना चाह रही? मेरा नाम ज्योति है। हाँ। मैं 82 साल की हूँ। 82 साल की? हाँ। और मैं एस्थमेटिक थी क्वाइट फ्यू ईयर्स, 10-15 साल तक। फिर मैंने आपको देखा, आपसे प्राणायाम सीखा और वो करती रही
अब मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है अस्थमा के लिए। कहाँ विदेश में रहते हो क्या? हाँ। कहाँ से? अमेरिका। अमेरिका में रहते हैं। और देखो वहाँ पर भी अपने योग को नहीं भूले। न्यू 82 जर्सी साल आए की थे उम्र। तब भी हम मिले हाँ, थे न्यू जर्सी गया था। और आप दूसरी बार टेक्सास में आए तब भी मिले थे। बहुत आशीर्वाद। इसको देना भैया को। ઓમ સ્વામીજી, મારું નામ દિવ્યેશ શાહ છે, બોમ્બેથી છું અને લાસ્ટ યર બી આવ્યો હતો તમારે ત્યાં અને મારા ચશ્મા લાસ્ટ 2 વર્ષની અંદર ટોટલ ઉતરી ગયા છે બિકોઝ ઓફ શીર્ષાસન બહુ કરું છું, દરરોજ 5-5 મિનિટના 2 સેટ મિનિમમ શીર્ષાસન કરું છું, આઈ વોશ કરું છું અને તમે કીધું એ રીતે કોગળા કરીને મોઢામાં જલ ભરીને પૂરું આંખે છીટા મારીને બહુ સારી રીતે કરું છું. શીર્ષાસન બી મને બરાબર આવડી ગયું છે. શીર્ષાસન અને સર્વાંગાસન અનુલોમ વિલોમ આ અનુલોમ. 3 તો રામબાણ છે યસ, આંખો માટે. થેન્ક યુ. पीछे देना. ओम स्वामी जी, ओम. मैं 1990 में मेरा दोनों आँखों का कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो चुका था क्योंकि पहले जब योग करते ही नहीं थे. फिर बाद में 2004 से मैंने जब से टीवी में आपको देख के शुरू किया, जब चश्मा था लेकिन 2004 से शुरू किया, 2006 में ही चश्मा उतर गया. अब 2006 से लगातार मैं अपना योग वर्क चला रही हूँ. वहाँ भी मेरी क्लास में बहुत लोगों के चश्मे उतर गए हैं, उनके घुटनों के दर्द ठीक हो गए हैं और अभी वो नीचे बैठ के सब आसन और प्राणायाम करते हैं. दूसरों को जीवन दे रहे. बहुत बिल्कुल. मेरे योग वर्ग में सबसे पहले शुरू से ही 2004 से, क्योंकि आर्य समाज हॉल में चलता है तो यज्ञ होता है पूरा, फिर यज्ञ के बाद प्राणायाम होता है और सब लोग नीचे बैठ के, अब मैं यहाँ हूँ, मेरे यहाँ उधर जिनको पढ़ना भी नहीं आता वो सीख गए हैं सब मंत्र बोल बोल के. सेवा कर रही है. योग यज्ञ की सेवा से मानव सेवा का अनुष्ठान. बहुत आशीर्वाद. अब भाई शीर्षासन करने लग गए. पीछे देना. शीर्षासन, सर्वांगासन और अनुलोम विलोम. जी. मेरा नाम विनीता है जी. मैं मेनोपॉज के समय मुझे है ना थायराइड हो गया था और प्री डायबिटिक हो गई थी. वो मैं दोनों मैंने योग से ठीक किया और मैं हर्निया भी मैंने इसी से ठीक किया. मेरे बाल पूरे झड़ गए थे, गंजी हो गई थी, वो भी मैंने योग से ही ठीक किया. गंजी हो गई थी? बिल्कुल, बाल जड़ से निकल जाते थे मेनोपॉज में, तो वो इससे योग से ही मेरे वापस बाल आ गए. ये तो जोरदार काम कर लिया तूने. पूज्य स्वामी जी, जी. मैं 2000 से जुड़ा हूँ आपसे. पहले मेरे को माइग्रेन था, माइग्रेन सप्ताह भर में ठीक हो गया, तब से कंटिन्यूस में आज 22 साल हो गए आपसे जुड़ा हूँ. और मेरा आँखों का नंबर बहुत कम हो गया है. पहले मैं रेगुलर चश्मा लगाता था, अब तो 15-20 दिन में एक बार लगाना पड़ता है. चलो, बहुत आशीर्वाद. जी. स्वामी जी के चरणों में मेरा सत प्रणाम. मैं गीता यादव गुड़गांव से हूँ जी. और मैं नारनौल की रहने वाली हूँ वैसे. जी. माराकना की सा ठीक सा. स्वामी जी, मैं 2008 से पतंजलि से जुड़ी और मुझे 2010 में घुटनों की बहुत प्रॉब्लम हो गई. डॉक्टर ने बोला रिप्लेस करना पड़ेंगे और मैंने योगा से ही अपना ठीक कर लिया सब. और मैं कितनी देर आलती पालती लगा के बैठती हूँ और मुझे माइग्रेन, बहुत सीवियर माइग्रेन होता था कि मैं कमरे में बंद हो जाती थी और मुझे पता ही नहीं चला अब मुझे माइग्रेन होता है कि नहीं, मैं भूल ही गई. योगा से ही ये दोनों चीज़ें मेरी बहुत अच्छे से ठीक हो गई हैं. आपको बहुत बहुत धन्यवाद. चलो, आगे देना. स्वामी जी के चरणों में मेरा प्रणाम. स्वामी जी, मैं जेवर से रहने वाला हूँ, जेवर के पास का. देवेंद्र सिंह नाम है मेरा. जी, मेरे भाई हाँ गए थे जेवर. हाँ, ग्राम प्रधान रहा हूँ पूर्व में. हाँ जी. और जब से ये जोड़ रहा हूँ महाराज जी, आप मेरे इतनी बीमारी कि मैं चल ना पावे, बिल्कुल भी चलिए ना जाओ पैरन से तो. और मेरे अब कोई दिक्कत ना पैर चलने में. मेरे भाई लंगड़े चले, मैंने कहा ये योग करो, और वो ना कर रहे और मैं बिल्कुल एकदम फिट हूँ. अब भाई घर में दूसरा ठीक चल रहा है और वो लंगड़ा रहे हैं. अब योग की शरण में आ गए. हाँ जी. अब मेरे लड़का भी योग कर सिखावे जी नोएडा में. आशीर्वाद. आगे देना भाई बहन को. स्वामी जी ओम. ओम. स्वामी जी, मैं नाहन हिमाचल प्रदेश से आई हूँ. क्या नाम बेटा? रश्मि आर्य. स्वामी जी, 30 साल से मेरे को माइग्रेन पेन था, तो योग किया, उससे आंखें भी ख़राब हो गई थी, चश्मा लगा हुआ था, वो सब ठीक हो गया. मोटापा था बहुत, वो भी ठीक हो गया. फिर अब दिमाग इतना तेज हो गया, मैंने अष्टाध्यायी लर्न कर ली, श्रीमद् भगवद गीता कंठस्थ कर ली, योग दर्शन और 6 उपनिषद लर्न कर लिए. स्वामी जी, क्या नाम है तुम्हारा? रश्मि आर्य. जोरदार छोरी है वे तो. हाँ जी स्वामी जी, मेरी छोटी बहन को डिमेंशिया था स्वामी जी, मरने की कगार पे थी. फिर मैंने उसको योग कराया, यज्ञ करवाया और पतंजलि से दवाई भी करवाई उसकी ना, वो अब बिल्कुल ठीक है. डिमेंशिया था स्वामी जी, पत्थर हो गई थी बिल्कुल ना. छोटी उम्र में डिमेंशिया? हाँ जी, उनकी उम्र 40 साल की. हाँ, छोटी उम्र.
हाँ, और बड़ी बहन को भी डिप्रेशन था स्वामी कुछ जी, ये उसकी ब्रेन डिसऑर्डर कुछ जेनेटिक हाँ में होंगे। जी स्वामी जी, वो बड़ी और बहन तेरा दिमाग इतना तेज अष्टे दे, भगवत गीता याद कर ली सब। हाँ जी क्या बात है, लगा इसने तो जोरदार ही काम कर दिया। चलो, स्वामी जी, आशीर्वाद। बड़ी बहन थी ना, वो कहती थी मुझे गोली दे दो मरने की, मैंने मरना है बस ऐसी थी। और अब दोनों ठीक हैं, योग यज्ञ, और मैंने उनकी सेवा की, यहाँ से दवाई करवाई, अब बिल्कुल ठीक है दोनों बहनें मेरी। तो तुम महर्षि दयानंद और आर्य समाज के शरण में कब से आई? स्वामी जी, हम बचपन से ही हवन करते हैं। मेरे पापा 85 साल के हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम थी, अब बिल्कुल ठीक है। वो रोज 3-3 घंटे अनुलोम विलोम करते हैं स्वामी जो जी। पहले योग यज्ञ कर रहे थे उसकी महिमा भी हमने थोड़ा वैज्ञानिक रूप से बता दी और बचपन से ही श्रद्धा हवन कर रहे हैं स्वामी आगे जी। देना। ओम स्वामी जी प्रणाम। हम वेस्ट बंगाल से हो, उत्तर दिनाजपुर। सुबोध कुमार बसाक। मेरा उम्र 70 है। मेरा चश्मा था 4 साल से युक्त हुआ प्राणायाम से। उसके बाद 2-3 साल बाद ही चश्मा उतार गया। मेरा कोलाइटिस था, वो भी ठीक हुआ। और घुटने का दर्द था, वो हल्दी मेथी छूट खाने से ठीक हुआ और मेरा कोलाइटिस ठीक हुआ। मेरा पत्नी का माइग्रेन था, वो प्राणायाम से ही ठीक हुआ। तो अब तो योग की सेवा में लग गए। हाँ, योग में से मैं योग समिति में जुड़ हुआ हूँ। लाइफ बीमार भी हूँ 10 साल में। लाइफ बधान योग करे बीजा ने करवावे। आज योग नहीं महिमा। आगे देना। प्रणाम। ओम शांति। ओम गुरुजी, मैं जब आप जेवर गए थे, मैं जभी से जुड़ा हुआ हूँ। थोड़ा गांव है जेवर के पास मेरा, और मैं इतना ठीक हूँ, मैं अपने के सामने किसी को समझता नहीं हूँ लो। और मैंने आँख तो बिल्कुल ही ठीक कर ली, पैर भी ठीक कर ली, और यहाँ तक कि मैंने अपने बच्चे को इतना आपके प्रति जोड़ दिया। और मेरी भी इच्छा थी कि किसी दिन गुरुजी को मैं आमने सामने देखूं। आज मेरी मनोकामना पूरी हो गई है। चलो। और मैंने अपने बच्चे को राज परिवारी तक पहुंचा दिया है। क्या नाम है? रोहित कौशिक। अच्छा। आपने मेरे बेटे बहुत आशीर्वाद। पोते का भी दर्शन नाम रखा था, मुझे बड़ी प्रशंसा हुई थी। ला, अब जो गुरु की शरण में रहता है ना, फिर वो किसी को कुछ नहीं समझता, मतलब वो किसी फिर गलत बात की, गलत आदमी की परवाह नहीं करता। आगे देना। ऐसा जीवन में स्वामी जी को कोटि कोटि नमन। प्रणाम। कमल चौधरी। मैं 2009 में योग प्रशिक्षण के लिए आया था यहाँ। उसके बाद से कंटिन्यू योग कर रहा हूँ, परंतु बाई चांस की बात है कि मेरे को मल्टीपल माइलोमा हो गया। उसके बावजूद भी नज़दीक की जो है नज़र ठीक हो गई मेरी। मल्टीपल माइलोमा तो मरा नहीं भी तो हाँ, आश्चर्य करते हैं कि आपको अभी तक क्या बात है मल्टीपल माइलोमा में। हाँ, किस जगह हो गया था कैंसर? यहाँ से एक मतलब पोलापन हुआ था यहाँ पे। अच्छा, दिमाग से शुरू होकर शरीर में फैल गया। और बच्चे के वहाँ गए तो वहाँ ट्रेस आउट हुआ। ऑस्ट्रेलिया। अब कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। हाँ, अब आपकी शरण में आ गए, जब ठीक हो जाएंगे। आगे देना। ये मैं इनकी श्रीमती जी हूँ, और मैंने इनको आपके बताए हुए जो सारे काढ़े और जूसेस हैं ये डेली इनको देती हूँ। इसीलिए एलोपैथिक तो चला, लेकिन आयुर्वेदिक भी चला, उससे इनकी ये बीमारी स्थिर है, कोई ज़्यादा नहीं बढ़ी। अब आपकी शरण में आए हैं। और मैं खुद कैंसर पेशेंट हूँ। 2015 में मेरे कैंसर हो गया था, लेकिन मैंने 6 महीने तक ही वो दवाई ली और 6 महीने तक ही वो ट्रीटमेंट लिया। उसके बाद कंटिन्यू मैं योग और प्राणायाम से जुड़ी हुई हूँ। और आज आपके सामने पुष्पलता चौधरी, राजस्थान भीलवाड़ा से। जीवन पुष्प जो है खिला हुआ है। और ये सब मेरे गुरु प्रेम प्रकाश जी पुरोहित सर के कारण है ये सब। ओम। गुरु जी, स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपने तो मुझे नया जीवन ही दे दिया था। बहुत सारी बीमारियों से मैं कष्ट में जूझ रही थी, तभी टीवी में एक बार आस्था चैनल में देखते हुए 2009 में मैं योगग्राम में पहुंची। 1 हफ्ता में मेरे सारे बीमारी ठीक हो गए। आर्थराइटिस लेकर के आर्थराइटिस, वर्टिगो और शुगर का मतलब तभी स्टार्ट हुए थे हल्का से। फिर और भी बहुत सारी बीमारियां थी, मैं चल फिर नहीं सकती थी, सारा कुछ ठीक कर दी। उसके बाद में जैसा जैसा आपने बता करके दिए हर चीज़ को फॉलो करी। और आज मेरा दिनचर्या ऐसा है कि सवेरे उठते साथ भूमि नमस्कार करने के बाद में मुंह में पानी भर के अच्छी ये आँख से आँख धो लेती हूँ। उसके बाद में जूसेस पीती हूँ। जो भी आप नया नया प्रोडक्ट निकालते मैं भी उसी तरह चेंज होते जाते हैं। ये बढ़िया, आगे देना। और ये दृष्टि भी डेली डालती हूँ, यज्ञ करती हूँ, और आध्यात्मिक उन्नति भी आपके साथ साथ वैदिक चैनल के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति करते हुए अभी वेद तक पहुँच चुकी हूँ। आगे।
स्वामी जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं प्रदीप जोशी अल्मोड़ा से। आपने 2010 में वहाँ कार्यक्रम किया था स्वामी जी, मेरे को उसका संयोजक बनाया था। तो फिर उसके बाद आपके प्रेरणा से मैं यहाँ पर, मेरी बेटी ने बीएससी किया, सौम्या जोशी, उसने गोल्ड मेडल लिया है आपके आशीर्वाद से। तो स्वामी जी इसी प्रकार से हम लोग आगे जुड़ते रहें और इसी मार्ग पर आगे चलते रहें जैसा आप बोलते हैं। क्या किया स्वामी जी? मेरे आंख में 25 साल चश्मा लगा हुआ था और वो चश्मा निकाल दिया आंख से, अनुलोम विलोम से। प्रदीप का दीप जल गया। स्वामी जी कोटि कोटि प्रणाम। आशीर्वाद। ओम बाबा जी, मैं नीलम कुमारी पठानकोट से, पंजाब से, रंजीत सागर डैम में वो टीचर हूँ, रिटायर्ड। तो मेरे को पहले आप पठानकोट आए थे तब मैंने आपको बताया था कि मेरे में पत्थरी थी, स्टोन थी गॉल ब्लैडर में, तो उसके लिए मैंने करना शुरू किया था आज से 20 साल पहले। तो वो तो उसके बाद मैं ऑपरेशन कराने भी गई तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि जब प्रॉब्लम होगी तब आना। वो दिन तो आज का दिन कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। और चश्मा ये तो उतर बहुत गया। 15 साल बात हो गई, बहुत ज्यादा 20 साल। हाँ। मैंने संस्कार से देख के करना शुरू किया था। पत्थर चट्टा खाया होगा शुरू में? पत्थर चट्टा खाया, और प्राणायाम कपालभाति, प्राणायाम में आधा पौना घंटा सुबह करती हूँ और शाम को क्लास लेती पथरी हूँ। गई कहाँ पे? गॉल ब्लैडर की? गॉल ब्लैडर की पता नहीं कहाँ की। तो वो तो देखो मैंने उसके नहीं लिए तो गॉल किया, स्टोन कहते ठीक ही नहीं होता। तो मेरे आंखों का चश्मा उतर गया, बीपी मेरा लो रहता था। नाम क्या जीजी तेरा? नीलम। ला। तो मैं साइंस टीचर हूँ तो मैं मानती नहीं थी किसी भी महात्मा वगैरह को ऐसे ही। तो प्रैक्टिकल किया तभी माना। तो वो चश्मा उतरा, फिर बीपी ठीक हुआ, सर दर्द में डिस्प्रिन पर्स में रखती थी और 1 साल तक ये करने के बाद डिस्प्रिन पता नहीं कहाँ गई। और हमारे घर में कोई मेडिसिन नहीं है। मेरे हस्बैंड को अभी थोड़े दिन पहले ही कोई महीना हुआ तो हार्ट की प्रॉब्लम हुई, तो उन्होंने एलोपैथी मेडिसिन ली, तो 10 दिन उन्हें वो प्रॉब्लम हुई। मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के गोलियां उनकी फेंक दी, तो आयरन की शाल का काढ़ा और दालचीनी का दिया, तो अब वो यहाँ आके बिल्कुल ठीक हैं। और मेरी गलती से दवाई ले ले, उसी से भट्ठा बैठ गया। मेरी बहू आपके जहाँ से BMS किया हुआ वो प्रसाद भी जहाँ से गई ये है, लो, बढ़िया। वो अब USA में है। चलो बहुत आशीर्वाद, अगले दिन लो पूरा कुणबाई सुधर गया। नाम स्वामी जी, मैं पुष्पा गुप्ता कलकत्ता से हूँ। मेरा माइग्रेन, मेरा 25 साल पुराना चश्मा छूट गया, योगा करते करते 20 साल से कर रही हूँ। मेरा भी सब कुछ ठीक है। कल एक बहन आ गई, बोली जी मुझे तो SLE हो गई थी, मुझे कुछ कहना है। किधर हो बहन? बहुत 2 दिनों से बड़ा सा पोथा लेके घूम रहे। मैंने कहा SLE MS ऑटोइम्यून डिजीज वाले तो ढह जाते हैं। बोलो वही तो मैं कहना चाहती हूँ, मैं मरी नहीं। मर जाते हैं लोग SLE MS ऑटोइम्यून डिजीज से, लीवर गया, किडनी गई, हार्ट गया, लंग गया, मर गया। ये जिंदा है। SLE MS ऑटोइम्यून डिजीज, ऐसी बीमारी। उसको माइक देना भाई उधर बहन जी को पूरा। बोले स्वामी जी मैं मरी नहीं, मैंने बार बार कहा है वो मरेगा नहीं, वो तरेगा जो योग करेगा। हाँ थोड़ा आगे आ जा मैया। योग करने से तर जाता है। तो कपालभाति पूरा हो गया तो बाह्य प्राणायाम करो, और जिनको उज्जाई करना है थायराइड वालों को उज्जाई भी करो, थोड़ा अग्निसार कर लो। जिनको बीपी है, मन अशांत है, शीतकारी कर लो। क्या नाम है मैया? ओम स्वामी जी। ओम। मेरा नाम निशा राणा है, मैं हिमाचल प्रदेश से आई हूँ। हाँ निशा। स्वामी जी मैं आपको 2001 से आपका प्रोग्राम देखती थी, जिस टाइम आप संस्कार टीवी में 2000 से तो 22 साल हो गए। 15-20 मिनट का प्रोग्राम आता। हाँ जी, छोटा सा प्रोग्राम आता था। हाँ। और उस टाइम से आज दिन तक शायद मैंने कोई 20 जो डायरियां हैं, वो आपकी जो दवाइयां जड़ी बूटियां आप बताते थे वो नोट करती रहती थी। 20 डायरी भर ली। हाँ जी स्वामी जी, 20 डायरी भर ली इसने। ऐसे सुनने वाले कि वो सारा जो गुरुजी बताते हैं हमको, उसको औरों को भी बताना है और कभी उपयोग में लाना है। 20 डायरी भर ली इसने। हाँ फिर जी। तो स्वामी जी आपने आंखों के लिए जो दवाई बताई थी, सफेद प्याज, अदरक का रस, नींबू और शहद, वो मैंने खुद अपने हाथों से मिला करके काफी लोगों को बांटा है और काफी लोगों को उससे फायदा भी हुआ था। और एक आपने बावची बीज, गाय के गोबर का रस और गाय का जो मूत्र है उससे भी एक पेस्ट बनाया था, वो भी, और नीम के पत्ते डाल करके वो भी मैंने खुद घर में बनाया था, सफेद दाग के लिए। हाँ जी, सफेद दाग के लिए। और मैं एक अध्यापिका रिटायर हो चुकी हूँ अब। तो मेरे स्कूल में एक लड़की थी जिसकी आंख के पास यहाँ वो सफेद दाग था। हाँ। तो मैंने उसको स्कूल में ही प्राणायाम करवाया,
और साथ में ये लेप लगवाया, और उस लड़की का कम से कम कोई 3 महीने में वो दाग रुक गया बढ़ने से। और अब तो मैंने एक साल 9 महीना योगग्राम में रोके सफेद दाग वाले पूरे ठीक कर दिए। 1 साल लगता है सफेद दाग पूरा ठीक होने में। अपना क्या ठीक किया, अपना बता। अपना स्वामी जी मेरे को 1996 में थायराइड हो गया था। हाँ जी, और उसके बाद 2006 में SLE से मैं ग्रसित हो गई। लो 2006 में SLE। लेकिन मैं प्राणायाम करती थी। ये ऑटोमेन डिजीज बड़ी खतरनाक। हाँ जी, तो मेरे को ये समझ नहीं आई स्वामी जी कि मैं प्राणायाम कम करती थी या क्या कारण रहा, ये नहीं पता। उसके बाद जैसे मैं एम्स में चले गई तो एम्स में मेरा ट्रीटमेंट हुआ, मेरे को स्टेरॉइड पे डाला गया। स्टेरॉइड पे डालने के बाद एक माइसेप्ट टैबलेट आती थी, वो इतनी स्ट्रांग थी जिसको खाते ही जैसे मेरे को ऐसा लगता था कि आग का कोयला मेरे पेट में गया। और वो भी मैंने 9 महीने का कोर्स किया। फिर मेरे को एम्स में ही मेरे को एडमिट करके इंजेक्शन दिए गए 3-4 दिन। अब क्या हाल है तेरा? स्वामी जी अब तो मैं वैसे बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी दवाइयाँ बंद है। 2013 में मेरे को आर्थराइटिस का अटैक पड़ गया। लो अब नहीं, एक के बाद दूसरा। देखो ये हाँ जी, निशा के अब तो ठीक है स्वामी जी। आर्थराइटिस अब कितना ठीक है? आर्थराइटिस वैसे तो मेरे को कुछ भी नहीं महसूस हो रहा है। सिर्फ अब मेरे को स्पाइन की प्रॉब्लम है। जैसे मैं ज्यादा काम करती हूँ, 4:30 बजे मैं उठती हूँ, 9 बजे मैं सोती हूँ, 9 साढ़े 9 बजे। और 14-15 घंटे में चाहे योग चाहे घर का काम जो भी है, अपना किचन गार्डनिंग, अपनी सब्जी वगैरह सब कुछ मैं खुद तैयार करती हूँ। खूब कर रही है, और क्या चाहिए फिर तेरे को? हैं जी, 100 किलोमीटर की दौड़ लगानी है क्या? स्वामी जी जब मैं दौड़ती हूँ तो मेरी सांस फूलती है ज्यादा दौड़ने से। अब ये 14-16 घंटा काम करती है, SLE को हरा दिया, आर्थराइटिस को हरा दिया, थायराइड ठीक हो गया? थायराइड स्वामी जी 1.83 है मेरा इस टाइम। पहले 150 mg 150 माइक्रोग्राम टैबलेट लेती थी। उसके बाद 100 हो गई। फिर मैंने थायरोग्रिट आपकी शुरू की, उससे 88 आ गई। फिर 75 जो है मेरी थायरोक्सिन चली। अब भी 75 मेरे को डॉक्टर ने बोला हुआ है, लेकिन मेरा जो थायराइड DSH है वो 1.83 है। अब तू छोड़ दे डॉक्टरों के चक्कर में। मैंने परसों से बंद कर दिया है। हाँ बंद कर दे। धनिये का पानी पी, थायरोग्रिट खा और कपालभाति करते करते। स्वामी जी थायरोग्रिट में 2 ले रही हूँ सवेरे ही बस। अब चलो निशा बैठो। अब देखो एक बात ओम बताता स्वामी हूं। जी। ओम खुश रहो। निशा के लिए बहुत बहुत अभिनंदन भाई। देखो इतनी बड़ी बीमारियों को इसने हरा दिया, हार नहीं मानी। 2 बातें कह रहा हूं। कुछ लोगों को लगता है मेरे को ये SLE क्यों हो गई, आर्थराइटिस क्यों हो गया, मैं तो योग कर रहा था, कर रही थी। ये 3 कारण हैं इसके। ऐसे तो 100 कारण है बीमारियों के, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज, पोल्यूशन से डिजीज, स्ट्रेस से डिजीज, कोई अननोन कारण पता लग जाता है, थोड़ा दिनचर्या में कोई अव्यवस्था हो जाती है। सबसे बड़ा कारण जेनेटिक कारण, जेनेटिक एक्सप्रेशन, प्रारब्ध कारण होता है। जीन से भी परे एक कारण और है, प्रारब्ध कोई कारण बन जाता है। अथवा कोई छोटी सी भूल होती रही और हमको पता नहीं लगा। जैसे आपने पानी कम पिया और किडनी में स्टोन वो हो गया, गांठ हो गई। हाँ, पानी कम पीने से किडनी में गांठ हो जाती है। अब सदाचारी हो, ब्रह्मचारी हो, खूब योगी हो, पानी कम पिया, किडनी में गांठ हो गई। कुछ खाने पीने में ऐसी चीज आ गई कि आपने ध्यान ही नहीं दिया, थोड़ी थोड़ी अंदर जाती रही और अंदर कैंसर बन गया। लेकिन जब लंबी साधना करते हो, ज्यादा बढ़ा देते हो समय, निकल जाता है। गांठ हो, कैंसर हो, कुछ भी हो, SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज हो, बड़ा रोग भी मिटा सकते हो। ये तो SLE का कल बता रही थी ये बहन। मैं रोज रोगियों से मिलता हूं तो मेरे सामने इस तरह के जो बहुत मोटिवेशनल एक्सपीरियंस आते हैं तो मैं उनको सुबह यहां लोगों के सामने रख देता हूं, जिससे दूसरे भी प्रेरित हों, लोगों में होप जगे, आशा जगे। मैं और आशा और विश्वास जगाता हूं। कपालभाति, अनुलोम विलोम करो लगातार। तो रोग को पनाह मत देना। कोई भी रोग को इग्नोर मत करना। बुरे विचार, बुरी भावना, दुर्गुण, दोष, दुर्बलता, कोई भी किसी भी प्रकार की कमजोरी को इग्नोर मत करना। उसको हटा देना, तुरंत उसको हटा देना तुरंत, नहीं तो वो बड़ा स्वरूप ले सकती है।
मैंने बड़ी बीमारी का पूछा तो एक दो और खड़े हो गए, तुमने क्या फायदा हुआ भाई? प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। हाँ, मेरा 8 साल हो गया करीब दवा बंद की हुई थायराइड का। लोग कहते हैं कि 1 साल के बाद फिर हो जाता है थायराइड बंद करने से। हमारी बेटी है सो मेडिकल में है, तो वो बोल रही थी कि वहाँ पे डॉक्टर बतला रहे थे मेडिकल में कि थायराइड है सो कभी दवा नहीं छूटती है, ये 6 महीना बंद करते हैं फिर चालू हो जाता है, मेरे पास आते हैं। लेकिन मैं एग्जाम्पल हूँ, 8 साल से दवा बंद किया। एक बात मैं आपसे कहता हूँ, भारत के लाखों डॉक्टरों को अकेले स्वामी रामदेव से डर क्यों लगता है? और सब बोलेंगे रामदेव की बात मत मानना। अरे रामदेव क्या है, दिक्कत क्या है? सारे डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं, थायराइड की दवा बंद नहीं होती, बीपी की शुगर की दवा बंद नहीं होती। इसको मैं बोलता हूं ये संगठित झूठ बोला जा रहा है। मैं एग्जाम्पल हूँ स्वामी जी, और इसके घर में भी बच्ची है, 8 साल से बंद किया हूँ। और मेरी बच्ची को बोला गया है कि वहां पढ़ रही है तो कि थायराइड का ये कभी वो बोले हमारे फादर को तो मानते नहीं है। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार। चलो राजीव के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। 93 वजन से मेरा 68 हो गया स्वामी जी करते करते घर पे ही। हाँ, वेट भी कम कर लिया। बहुत अब इसको हाइपोथायराइड था, वजन बढ़ रहा था, वजन भी कम कर लिया, थायराइड ठीक कर लिया। अरे मेरे पास 10-10, 20-20 साल के एग्जाम्पल हैं थायराइड के। 1 साल के बाद दोबारा हो जाएगा, 6 महीने में दोबारा हो जाएगा, मर जाओगे। अरे तुम्हारी दवा खा खा करके सारी दुनिया मर रही है, योग करके कोई नहीं मर रहा। कितना ही रोग भयंकर हो, व्हील चेयर पर हो, स्ट्रेचर पर हो, बेड रिडन हो, हौसला रखो, उभर जाओगे। थोड़ा तो हिम्मत रखनी पड़ेगी। हाँ, तो मैं बात ये कह रहा था आपसे कि रोग चाहे 10 साल, 20 साल, 30, अच्छा 50 साल मौका दे दिया इन एलोपैथी वालों को, बड़े रूप में 100 साल मौका दे दिया। और कितना दोगे? 100 साल इनको मौका दिया और इन्होंने आपको धोखा दिया। मुझे 1-2 सप्ताह का मौका दे दो भाई। उनको तो 50-100 साल मौका दे दिया तुमने एलोपैथी वालों को। बीपी की, शुगर की, थायराइड की, तुम्हारी 2-2, 3-3 पीढ़ियां दवा खाते खाते गुजर गई, मोक्ष में चली गई। अब तो मेरी बात मान लो, ये रोग मिटते हैं, कितने ही बड़े हो, चाहे कितना ही बड़ा रोग हो। बैठो महापुरुषों, बैठो। है? जिन्होंने बड़े रोग मिटा लिए, कैंसर आदि के, ये मेरे सामने खड़े। कुट्टी ने कूट दिया, ये माता खड़ी है, बहुत पुरानी है। हैं? कितने हैं जिन्होंने कैंसर को मिटा दिया, ये मिटा दिया, वो मिटा दिया। चलो लास्ट इस माता का एक करके फिर आज की बात को पूरा करते हैं। एक काली शर्ट वाली तूने क्या ठीक किया? इधर जल्दी आगे। कोटि कोटि प्रणाम। मैं कौशाम्बी से, यूपी कौशाम्बी से आई हूँ स्वामी जी। मैं नाम तो बोला अपना। विभा घोष। 2006 से ये शिविर हमारे गांव में होता था। एक दुर्गा प्रसाद जी गुरु आप सिखाने आते थे, तो तब से मैंने सीखा। उसके बाद फिर आपके पास 2009 में आई। ये तो अब तो योग ग्राम में अब तो कार्यकर्ता बन गई है। अब क्या बीमारी ठीक की? मेरा चश्मा 50 साल का 64 से जो लगाती थी वो मेरा 2009 में उतर गया। चलने से मजबूर थी, चल नहीं पाती थी। 50 साल पुराना चश्मा उतार दिया। लोग कहते थे चश्मा नहीं हटता, मैं कहता हूँ चश्मा हटता है। त्राटक कर लो, जल नीति, सूत्र नीति कर लो, आई ग्रिट ले लो, अनुलोम विलोम कर लो, 10 उपाय बताते हैं हम तो। शुरू में मेरा कपालभाति, अनुलोम विलोम वही ज्यादा होता था, क्योंकि और आंवला एलोवेरा पीने के लिए मैंने बोला, उसी से हटके लोगों के 50-50 साल पुराने चश्मे हट गए। और ये चश्मा लगाते लगाते नंबर बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। 8-8, 10-10, 15-15 नंबर के चश्मे हो गए। मेरी ऐसी आदत थी, सुबह सोकर उठती थी और बिना चश्मे के कोई काम ही नहीं कर सकते थे। चलो बहुत आशीर्वाद। बिना चश्मा के मैं चावल भी पीन लेती हूँ, सिलाई का भी काम कर लेती हूँ, किताब भी पढ़ लेती हूँ। और उम्र कितनी है? 75। ला 75 में 50 साल पुराना चश्मा उतार दिया। उस काली शर्ट वाली बहन जी को देना। बड़ी बड़ी बीमारी। आपको मैं ये कहता हूं, वक्त तो लगेगा। किसी को 1-2 सप्ताह छोटे मोटे जो बीमारियां लेके घूम रहे हो, बीपी, शुगर, थायराइड, जोड़ों में दर्द, फलाना, और बड़ा रोग है तो 1-2 महीना लग जाएगा। क्या है, लगे रहो। क्या ठीक किया बेटा? हाँ स्वामी जी हूँ। ओम। मैं राजस्थान भीलवाड़ा से। 2015 में मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ था, ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। 2016 में 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 2016
अल्फ
यानी फटाफट से मैंने थेरेपी तो ले ली, 6 थेरेपी ले ली। क्या नाम है आपका? पुष्पलता चौधरी। पुष्पलता, अब क्या हाल है? अब मैंने 2015 से लेकर अभी तक यानी एक बार 6 थेरेपी लेने के बाद में मैंने मेडिसिन बंद कर दी थी। डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि जिंदगी भर अभी दवाई योग और प्राणायाम नहीं करना है, लेकिन 6 महीने के बाद से ही मैंने योग और प्राणायाम शुरू कर दिया था और आज मैं इस स्थिति में हूँ कि मेरे को कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे कैंसर है। कैंसर हुआ था इसको जी। अब देखो, कैंसर के करीब 90% लोग मर जाते हैं रिकरेंस होके। 1 मिनट में बोल दूं। रेडिएशन की उम्र के बाद भी। जी। अब सुन लो सब, ये पुष्पा तो उसका लाइव एग्जांपल है, ये कुट्टी बैठा ये लाइव एग्जांपल है। कैंसर वाले तो बहुत बैठे हैं यहाँ, हैं? ये कितने हैं यहाँ कैंसर वाले? तो स्वामी जी, मैं अपने हस्बैंड को भी लेके आई हूँ, उनको भी यही प्रॉब्लम है थोड़ी सी। चलो उनको भी मिटा देंगे। जी धन्यवाद। तेरे को कौन सा कैंसर था? अभी तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक नई दवाई भी बना दी है, वो आज से दे रहे हैं, जिनको ब्रेस्ट कैंसर हो ले लेना। ओम स्वामी जी। हाँ। मैं गुड़गांव से आई हूँ, मुझे भी ब्रेस्ट कैंसर था और मैंने 10 महीने में ही जंग जीत ली। 10 महीने में? जी। नाम क्या है? लता चौधरी। लो भाई, लता चौधरी के लिए जोरदार ताली बजा। मैंने कीमो में भी योग प्राणायाम नहीं छोड़ा, मैंने नर्सों को भी योग प्राणायाम सिखा दिया। वहां भी सिखा दिया। तुम घर वाले मानते नहीं तो थोड़ा बहुत कर। 2 तरीके हैं, कुछ को हमने केवल योग आयुर्वेद से नेचुरोपैथी से ठीक किया है, कुछ को बहुत ज्यादा बढ़ गया, मान लीजिए 1-1 किलो की गांठ हो गई तो निकाल भी दिया, रेडिएशन कीमो भी दे दिया, बाद में योग में डाल दिया तो उसको कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं हुए और रिकरेंस नहीं हुआ। कब हुआ था ये लता जी? अप्रैल में हुआ था, 2020 में। लो, अब कुछ नहीं होगा, इसको बस जी अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और डेली योग प्राणायाम। नहीं तो ब्रेस्ट कैंसर के बाद तो हाथ हो जाते हैं 20-20 किलो के, तो और फिर वो बहुत नर्क बन जाता है। नहीं स्वामी जी, मैं तो क्लास भी लगाती हूँ और खूब वो ये योग प्राणायाम करती हूँ। आशीर्वाद लता।